सबका हुआ विकास है और मिले सभी अधिकार। किस एक बार फिर आएगी भाजपा की सरकार भाई। अमेठी का मूड 2019 में ही तय हो चुका है। अमेठी की जनता ने 2019 में कांग्रेस को धूल चटा के दिल्ली वापस भेज दिया और वो अमेठी के साथ छलावा करके वायनाड चले गए। राहुल गांधी जी ने अमेठी के बाईपास का फीता काटा था, केवल फीता काटा था, केवल फीता काटा था। उस बाईपास में राहुल गांधी जी इतना गड्ढा था, इतना गड्ढा था, अगर फोर व्हीलर से जाते तो उनकी फोर व्हीलर उस गड्ढे में समा जाती थी। सबका हुआ विकास है और मिले सभी अधिकार। कि सबका हुआ विकास है और मिले सभी अधिकार। एक बार फिर आएगी भाजपा की सरकार भाई, भाजपा की सरकार। और अमेठी वासियों से अपील कर रहा हूं कि गुंडा राज खत्म, महिलाओं की सुरक्षा है और कमल का बटन दबाना लोकतंत्र की परीक्षा है। और 20 तारीख नहीं भूलना है, नोट करो, फिर से मोदी को जिताने के लिए वोट करो, फिर से दीदी को जिताने के लिए वोट करो। बड़ी दीदी छोटी दीदी कह रहे हैं, बड़ी दीदी वर्सेस छोटी दीदी। स्मृति जुबिन ईरानी जी जो कि हम सबकी बड़ी दीदी हैं और पारिवारिक सदस्य हैं, यहाँ की वोटर भी हैं, यहाँ की निवासिनी भी हैं। पुनः 5 लाख वोटों से वो पार होने जा रही हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि संविधान चेंज करने के लिए इंदिरा गांधी ने 16 बार संविधान के साथ छेड़खानी की है। 16 बार इंदिरा गांधी ने छेड़खानी की है और ये संविधान बदलने, संविधान का संशोधन करने के लिए किया जा रहा है। संविधान 356 पन्नों की लिखी गई है और कल के उसमें अपने क्या कहते हैं राहुल जी ने एक पतली सी जो ली थी उसको संविधान दिखा रहे थे, ये संविधान की किताब है। तो बताइए संविधान सबसे बड़ा अमेंडमेंट तो जब इमरजेंसी लगाई गई थी, 42वां जो संशोधन हुआ था और उसमें हमारे संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म वाले शब्द जोड़ दिए गए जो कभी थे नहीं। तो सर आप खुद ही आप बता रहे हैं ना कि हम बता रहे हैं कि तो इतिहास है, मैं वही बता रहा हूँ जो इतिहास का मतलब जो हो चुका है। सर हो चुका, उसी का संशोधन किया जा रहा है बस। किया इमरजेंसी लगाई उसी को संशोधन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी के पीरियड में जितने भी संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ उसी को हम संशोधन करके फिर से नया संविधान उसी को लाएंगे। जैसे आर्टिकल संविधान के बुक पे भगवान श्री राम के चित्र होते थे, वो हटा दिए गए। क्यों हटा दिए गए? हमारी जो मतलब कि वो क्या कहते हैं, और वो चलता था गुरुकुल चलता था, गुरुकुल क्यों बंद कर दिया गया? गुरुकुल में सारी शिक्षाएं दी जाती थी, क्यों बंद कर दिया गया? आपका एक आखिरी कमेंट फिर समाप्त करेंगे। हाँ, हम उन्हीं को लाएंगे जिसने राम मंदिर बनवाया है। हम लोगों को किसान निधि मिलती है, हम हाँ किसान हैं हम लोग, किसान निधि मिलती है, माता पिता को पेंशन मिलती है, हम लोगों को अनाज मिलता है, जो है सारी व्यवस्था हम लोगों को मिल रही है। हम लोग मोदी को वोट देंगे। हाँ, अमेठी से आपने जो है हमारी रिपोर्ट देखी। कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, तैयारी पूरी हो चुकी है यहाँ पर, और रोड शो निकाल करके एक मैसेज, शक्ति प्रदर्शन करके एक मैसेज जो है वो यहाँ से देने का प्रयास बीजेपी का है। आपका इस पूरी चर्चा से जो कहना हो जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहे लोकसभा चुनाव 2024 जनता का सर्वे। तो बात कर ली, आपका क्या नाम है? राम के तिवारी। कहाँ के हैं तिवारी? अमेठी। अमेठी के हैं। देश जानना चाह रहा है अभी अमेठी का मूड क्या है? अमेठी का मूड 2019 में ही तय हो चुका है। अमेठी की जनता ने 2019 में कांग्रेस को धूल चटा के दिल्ली वापस भेज दिया और वो अमेठी के साथ छलावा करके वायनाड चले गए माननीय राहुल गांधी जी। उन्होंने बताया वायनाड मेरा परिवार है। हाँ, अमेठी जो परिवार बताते हैं, भाई परिवार तो एक ही जगह रह सकता है, चाहे वायनाड बताओ या अमेठी बताओ, तो इसका मतलब है कि अमेठी के साथ छलावा कर रहे हैं। वायनाड उनका परिवार वो मानते हैं। नहीं, अब तो रायबरेली हो गया परिवार। ऐसा है कि वो हर जगह उनका जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहीं परिवार हो जाएगा। उनका कल्चर है कांग्रेसियों का। कल तो सोनिया गांधी आके बोल के गई कि मैं सौंप रही हूँ आप लोगों को राहुल। वो तो कांग्रेसी तो हर दंड फंद हर विद्या जानते हैं ना। जैसे लंका में रावण जानता था, उसी प्रकार से कांग्रेस जान रही है। वो हर दंड फंद अपना रहे हैं, लेकिन ये कि अमेठी की जनता जो है वो बहकावे में नहीं आवेगी
ना रायबरेली की जनता बहकावे में आवेगी। यहाँ से कमल खिलेगा। अमेठी और रायबरेली दोनों सीट से भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा। राहुल गांधी के 15 साल, स्मृति ईरानी के 5 साल, क्या फर्क है दोनों में? ऐसा है कि उनका 15 साल जो है, जैसे काका काका अंगा माने कुछ नहीं उन्होंने किया, वैसे उन्होंने कुछ नहीं किया 15 साल में। अब 5 साल में वर्तमान सांसद श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने अमेठी को नए मोड़ पर खड़ा करके एक विकास का कीर्ति स्थापित किया है। हुए यहाँ बिल्कुल अमेठी में काम हुआ है। जी, आप किसके साथ हैं? हम तो बीजेपी के साथ हैं। क्यों है बीजेपी? कह रहे हैं कांग्रेस का गढ़ है ये तो। कांग्रेस का गढ़ है नहीं, कांग्रेस का गढ़ था। हाँ? जी, तो प्रियंका गांधी तो रोज बोल रहे हैं अमेठी रायबरेली हमारा घर है, परिवार है। और तो राहुल गांधी जी छोड़ के क्यों चले गए अमेठी को? उनका घर है तो कोई घर से छोड़ के चला जाता है? घर छोड़ के कोई नहीं जाता है। नहीं, यहाँ से गए, उन्होंने वायनाड को घर बताया, अब रायबरेली घर बता रहे हैं। जी, ये तो इसको क्या करेंगे? एक दिन एक कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहा था कि राहुल गांधी वायनाड गए हैं कमाने खाने के लिए। कमाने खाने के लिए? जी, यहाँ राहुल गांधी के 15 साल वर्सेस स्मृति ईरानी के 5 साल। राहुल गांधी का 15 साल बराबर 0, स्मृति ईरानी जी का 5 साल बेमिसाल। कैसे हुआ बेमिसाल? आप चाहे ओवर ब्रिज देख लीजिए, चाहे आपके बगल में अंडर पास हुआ है, वो भी बनने वाला है, ठीक ना? चाहे आप बगल में अंडर पास बना है उसको देख लीजिए, चाहे फ्लाईओवर देख लीजिए। राहुल गांधी जी ने अमेठी के बाईपास का फीता काटा था, केवल फीता काटा था, केवल फीता काटा था। उस बाईपास में राहुल गांधी जी इतना गड्ढा था, अगर 4 व्हीलर से जाते तो उनकी 4 व्हीलर उस गड्ढे में समा जाती थी। अच्छा देखिए, 3 बार पास हो गए राहुल गांधी यहाँ से, चौथी बार फेल हो गए, उसके बाद आए आप लोगों के बीच में? कभी नहीं आए। राहुल गांधी जब से चुनाव हारे, कल शायद उनकी कोई चुनावी रैली थी, उसी चुनावी रैली में अमेठी आए थे। उसके बाद जब से चुनाव हारे, अमेठी एक बार भी नहीं आए। जब जीतते गए तब तो आते होंगे लोगों के। तब जब आते ही रहते, काम ही किए होते, तो उनको हराता कौन? एज ए प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, प्राइम मिनिस्टर मतलब कांग्रेस यूपीए के अध्यक्ष थे, सुपर प्राइम मिनिस्टर थे राहुल गांधी जी। वो अमेठी में कोई काम नहीं किया। अमेठी में वही काम हुआ जो राजीव गांधी जी के समय में जो हुआ था। उसके बाद 15 साल पूरी तरह एकदम अमेठी की हालत एकदम बदहाल रही। अंजनी तिवारी, कहाँ गए हैं? यही अमेठी गलेरी है घर है। कितनी उम्र आपकी? 65 साल 65 साल। आपने तो कई चुनाव देख लिए, लोकसभा के। चुनाव देखे हैं। बहुत चुनाव देख लिए। बहुत। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है अमेठी। हाँ इस कांग्रेस बार क्या है? इस बार स्मृति ईरानी भारी बहुमत से जीत रही हैं। कांग्रेस का गढ़ है ये। हाँ कांग्रेस गढ़ है, लेकिन स्मृति कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है यहाँ पर। हाँ स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया, ओवर ब्रिज बनवाया, सड़कें टनाटन हुई, काम कर रही हैं, इसलिए भारी बहुमत से विजयी होंगी अब की। कांग्रेस से जो चुनकर गए वो तो प्रधानमंत्री भी रहे यहाँ से, राजीव गांधी। हाँ राजीव गांधी काम किए थे, लेकिन राजीव गांधी कहाँ हैं? वो तो 91 में स्वर्ग। हाँ राहुल गांधी रहे 15 साल यहाँ। हाँ क्या राहुल गांधी रहे? राहुल गांधी ने काम किया, लेकिन राहुल ने काम कोई नहीं काम किया, इसीलिए तो यहाँ ये स्थिति है कि स्मृति ईरानी भारी बहुमत से विजयी होंगी इस बार। हाँ इन्होंने काम किया है। इन्होंने काम किया है। केएल शर्मा का नाम सुना है आपने? हाँ सुना, अभी सुना, जो आए हैं ये सुना ही पर। हाँ केएल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पुराना कुछ उनका जुड़ाव नहीं है लोगों का? कोई जुड़ाव नहीं है उनका, पुराना जुड़ाव नहीं। कोई उसका नुकसान हो सकता है। हाँ राहुल गांधी खुद लड़ते तो स्थिति हाँ राहुल गांधी लड़ते तो कुछ असर पड़ता, असर पड़ता। केएल शर्मा को भेज दिया। कोई असर नहीं है। जगन्नाथ मिश्रा, कहाँ के हैं मिश्रा जी? यही अमेठी के हैं। अमेठी के ही हैं। क्या लग रहा है मामला इस बार चुनाव का? बीजेपी जीतेगी और क्या? बीजेपी गढ़ है अमेठी, कांग्रेस कहती है। अरे यार किसी के नाम भी की है क्या? बीजेपी यहाँ से जीतेगी बस। कल तो सोनिया गांधी भी आके कह के गई रायबरेली में अपना बेटा सौंप रही हूँ आप लोगों को। कोई किसी को सौंपे, बीजेपी यहाँ से जीतेगी। कोई वो उनके नाम है क्या लिख देंगी यहाँ? तो बोलते तो ऐसे ही है, परिवार है, सब है, अमेठी रायबरेली। ये स्मृति ईरानी का परिवार नहीं है। कोई छोड़ के भागता है। स्मृति ईरानी का परिवार नहीं है। यही 20 साल रहे स्मृति ईरानी, तो यहाँ मकान सब बनवा लिए हैं। यही हमारे सबके बीच के वोटर हो गई हैं। वोटर हो गई यहाँ की। हाँ, तो ये इसका भी प्रभाव देख रही है जनता। उनके काम का प्रभाव, काम किए हैं, कुल काम किए हैं, काम करने का प्रभाव है। भाजपा ने यहाँ काम किया है, देश में काम किया है, इसलिए